हेलो नाकामास। आज जिस एनिमे को मैं एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है ओवरलॉर्ड। हाँ, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो इसका नाम सुना ही होगा और ये इसी का ही जेनर का एनिमे के अंदर पड़ता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो एमसी होता है वो हमको बताता है कि ये एक ऑनलाइन गेम वो खेलता था उसके दोस्तों के साथ, जो इसका नाम था DMMORGP। और ये गेम मीन्स 2026 के 100 साल बाद मीन्स 2160 साल में ये गेम बनाया गया था, जिसमें प्लेयर्स गेम्स के अंदर जाके न्यू वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाते थे। और ये गेम जापान में बहुत ही पॉपुलर था क्योंकि जो मैप्स थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे और प्लेयर्स को एक फ्रीडम मिलता था इस गेम को खेलने की वजह से। सो 12 साल बाद जाके एक गेम खत्म होता है और तब एमसी को हम देखते हैं किसी के साथ फाइट करते हुए। और वो जो फाइट था उस स्केलेटन्स के साथ कुछ प्लेयर्स का फाइट था। जब वो फाइट सीन दिखाने के दौरान जब सभी स्केलेटन्स को मारने के बाद जो प्लेयर्स हैं वो सामने की तरफ जाते हैं, तब उनके सामने एक स्केलेटन किंग उसके ग्रुप के साथ आता है। और उसका जो लुक्स था, उसका जो वाइब था, वो बहुत ही कोल्ड था। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो प्लेयर अभी तक स्केलेटन्स को मार के जा रहे थे वो सब नीचे गिरे हुए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्केलेटन किंग जीत चुका है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन कैरेक्टर के सामने एक जेली जैसा कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम रिवील होता है, उसका नाम हीरो हीरो होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी नाम भी रिवील होता है, जिसका नाम मोमोंगा होता है। हाँ, जो जेली वाला कैरेक्टर था वो वहां से चला जाता है। मोमोंगा उसके दोस्तों के साथ ये जो टावर है, जिसका नाम फिर बाद में रिवील होता है, जो नजरिक टावर है, उसका बारे में थोड़ा डिटेल्स देता है कि वहां पे 37 में से 41 प्लेयर्स वो थे। और जो गिल्ड उन्होंने बनाया था और ये जो टावर उन्होंने बनाया था जो ग्रेट टॉम ऑफ नजारिक के नाम से जाना जाता है, वो सब उसने उसके दोस्तों के साथ ही किया था। और एक गिल्ड के तरह था। हाँ, जो लोग पबजी और फ्री फायर खेलते हैं उनको थोड़ा पता होगा गिल्ड के बारे में, और जो अदर अदर गेम्स खेलते हैं वहाँ पे गिल्ड, ये गिल्ड क्रिएट होता है, प्लेयर्स खेलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसे ही। इस गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए दो कंडीशन था कि जो एवतार होगा मीन्स, हाँ, जो अवतार व जो कैरेक्टर होगा वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहेगा। और हर एक प्लेयर को एडल्ट होना पड़ेगा, कोई बच्चा प्लेयर इसमें नहीं रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोमोंगा थोड़ा दुखी में है क्योंकि उसका जो प्लेयर जिसके साथ उसने इतने साल खेला, कोई भी अभी उसके साथ नहीं है। सब कुछ सब गेम छोड़ के चले जाते हैं। वो ये भी बताता है कि हर किसी का एक ड्रीम था, हर किसी ने खुद के ड्रीम को कंप्लीट करने के बाद एक गेम छोड़ दिया है, लेकिन मोमोंगाई एक ऐसा प्लेयर था कि जो अभी तक खेल रहा था। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोमोंगा के सामने उसके सर्वेंट्स को दिखाया जाता है, जो उसी के इशारों पे नाचते थे, सब कुछ दिखाया जाता है। तो वहां पे एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम बाद में रिवील होता है, जिसका नाम था सेवस। सो मोमोंगा उनको ऑर्डर देता है कि उसके पीछे आने के लिए, हाँ, उनको फॉलो करने के लिए मोमोंगा ऑर्डर देता है। फिर वो एक जगह जाता है। वो जो जगह जाता है वहां पे, तो मोमोंगा जो जगह पे जाता है वहां पे हमें एक फीमेल कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा जाता है। उसका नाम होता है अल्वेदो। हमें अल्वेदो के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि अल्वेदो जो है वो ग्रेट टॉम ऑफ नजरी में जो हमारा मेन कैरेक्टर मीन्स मोमोंगा है उसके बाद सबसे हाईएस्ट रैंक होल्ड करती है। और वो सब जो अदर्स गार्डियंस है उनके ऊपर वो नजर रखती है कि कोई बिट्रे तो नहीं कर रहा, कि हर कोई कैसे काम कर रहा है इसके ऊपर। फिर लास्ट सो जब मोमोंगा लास्ट में उसका फंक्शन देखता है, तो वहां पे लास्ट लाइन पे वो बात देखता है कि सी इज अ विच। वो थोड़ा सेटिंग में चेंज करता है और जो सेटिंग वो बनाता है उसमें वो चेंज करके लिख देता है कि सी लव्स मोमोंगा मीन्स वो मोमोंगा से प्यार करती है। ये सेटिंग चेंज करता है। फिर थोड़ा सीन शिफ्ट होता है और मोमोंगा के सामने बहुत सारे फ्लैग्स थे।
वो फ्लैग्स दे के वो बताता है कि हर एक फ्लैग किस किस का था। तो तहाँ वहाँ पे जो फ्लैग्स थे उस फ्लैग्स में से एक उसका था, एक टचमी का था, फिर एक था सीजू शिज़ुदेन शिज़ुका का, फिर एक था अकीरोकू, एक था हिरोहिरो और एक पेरोडोमासा। इसी की तरह और भी जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके बारे में वो बताता है। इसके बाद मेन कैरेक्टर को याद आता है कि उसको अभी सोने जाना है। हाँ, एक गेम है तो उसको सोना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसको कल ऑफिस भी जाना है। फिर वो जब सब कुछ बैक करके गेम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी तभी हमारे सामने एक टाइमर ओपन होता है जहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट होता है। मोमोंगा देखता है कि वो बैक नहीं कर पा रहा था। तभी तभी उसको सामने अल्वेदो बोलते हैं कि कुछ हुआ है क्या। हमारे सामने अलविदो का भी वॉइस रिवील हो जाता है, और जो सुन के मोमोंगा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एनपीसी के जो प्लेयर्स होते हैं वो कभी बात नहीं। जब तब मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेन कैरेक्टर और भी एक चीज नोटिस करता है कि अलविदो का जो मुंह है वो हिलता है। मीन्स बात करने के टाइम हमारा जैसे मुंह ऊपर नीचे होता है, हमारा जो लिप्स है ऊपर नीचे होता है, तब मोमो अलविदो का भी वही हो रहा था, जो एक अननेचुरल चीज था हमारे मेन कैरेक्टर के लिए, क्योंकि एनपीसी के जो प्लेयर्स होते हैं वो कभी ऐसे बात नहीं करते। फिर जो मेन कैरेक्टर मोमोंगा है वो सेबस को ऑर्डर देता है कि नेजरिक के बाहर जाके देखने को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और जो सर्वेंट्स होते हैं, जो मेड्स होते हैं, उनको भी वो ऑर्डर देता है। तब जब सभी सर्वेंट्स और जो सेवा से वहां से जाने के बाद उस रूम में अल्वेदो और मोमोंगा जब अकेले रहते हैं, तब अल्वेदो मोमोंगा बहुत ही नजदीक आ जाता है, और जो सीन हमको दिखाया जाता है भाई, जो सीन हम देखते हैं, उसी दौरान मोमोंगा जस्ट एक बात अलविदो को बोलते हैं, क्या उसको छू सकता है। उसको छूता है। फिर मोमोंगा ठरकी हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसा बात बोलता है कि क्या वो अलविदो का पॉम पॉम छू सकता है। समझ रहे हो ठरकी कितना ऊपर अगर चला गया। सो अलविदो तो प्यार करती थी, क्योंकि वो सेटिंग में ही ये है, तो वो परमिशन दे देती है, और ठरकी दबाते दबाते उसको याद ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तब आलवेदो का जो रिएक्शन है वो दिखाया जाता है, जो मैं क्या करूं मुझको समझ नहीं आ रहा। दिखाया जाता है, और तब जाके उसको याद आता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ और ही चीज है। तब वो निकल वहां से हाथ हटा लेता है, और तब आलवेदो को लगता है कि मोमो समा कुछ करना चाहता है उसके साथ। वो बोलती है कि वो कपड़े उतार दे कि और कुछ उतारे, बट मोमोंगा तब बोलता है कि नहीं, ये मत करो। फिर मोमोंगा आलवेदो को एक ऑर्डर देता है कि 6th फ्लोर में जितने सारे गार्ड्स हैं, जितने सारे गार्डियंस हैं इस टॉम ग्रेट टॉम नजरिक में, उन सबको उस जगह पे 1 घंटे के अंदर आने के लिए बोल दो। तो अलविदो वो करने के लिए वो सब गार्डियंस को बताने के लिए चली जाती है वहां से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हमारा जो मेन कैरेक्टर मोमुंगा है वो 6th फ्लोर पे चला जाता है, और वहां पे उसका एक अंगूठी दिखाया जाता है जो टेलीपोर्टेशन कर सकता था। ये उसका पावर था। इसके बाद जो सीन शिफ्ट होता है कि वो उस एरिना में जाता है 6th फ्लोर के, और वहां पे वो बताता है कि 2 डार्क एल्फ्स हैं और वो ट्विंस थे। सो एक लड़की मोमोंका के पास भागते वक्त आती है, उसका नाम रिवील होता है, उसका नाम औरा है। और दूर से जब मोमोंगा किसी और एक एल्फ को ढूंढ रहा था, जब औरा बोलती है कि उसका जो भाई है वो पीछे है, तो वो उसको बुलाती है, और वो पहले डर रहा था, बाद में वो चला आता है, और उसका नाम रिवील होता है। उसका नाम है मेरे। हाँ, मेरी उसके नाम था। बट मुझे समझ ही नहीं आया भाई, लड़की पहन रहा है लड़के के जैसा ड्रेस, बट लड़का लड़की के जैसा ड्रेस क्यों पहन रहा है। उसके बाद वो मोमोका के हाथ में जो स्टिक था, जो था वो देख के हमारा जो मेरे हैं वो बताता है कि यही क्या वो ग्रेट स्टिक है आपके हाथ में। तो वो बताता है कि हाँ, उसके दोस्तों ने और उसके उस मोमोंगा ने मिल के ये स्टिक बनाया है, जिसके अंदर कितना पावर होल्ड करता है, और एक एक ग्रेट ट्रेजर, वर्ल्ड ट्रेजर है जो बहुत ही पावरफुल है। ये उसके बारे में थोड़ा वो बताता है।
इसके बाद मोमोंगा उसके स्टिक के मदद से एक प्राइमल फायर एलिमेंट्स को बद बुलाता है जिसका लेवल होता है 80 और वो आयरा औरा और मेरे को बोलता है कि इस कैरेक्टर को जो फायर एलिमेंट्स है इससे का फाइट करने के लिए और इसको हराने के लिए। तब हमारा मोमो तब औरा और मेरे उस फायर एलिमेंट्स को हरा देता है। दोनों ने मिल के हराता है। फिर मोमोंगा उनको पानी पिलाता है और वो पानी पिलाने के लिए और मेरी के अंदर जो डर था मोमोंगा के लिए वो हट जाता है और वो उसको बताता है कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो, आपने हमारा बहुत ही ख्याल रखा है। ऐसे ही वो बता रहा था। सो इसके पहले इसके पहले मोमोंगा जब डार्क एल्फ के साथ मिलता है और उसको बताता है कि वहां पे सभी गार्डियंस आ रहे थे, तब ऑरा बोलते कि सैलेटियर भी यहाँ पे आ रही है। सो मोमोंगा बोलते कि हाँ, वहां पे सैलेटियर भी आ रही है। जो सुन के ऑरा का थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, हमें दिख। सो जब मोमोंगा और मेरे के साथ बात कर रहा था, तभी वहां पे जो गार्डियंस है वो सब एक एक करके सबमिट होते हैं और आते हैं, क्योंकि मोमोंगा ने खुद ही ऑर्डर दिया था कि 6th फ्लोर में हर एक गार्डियन को 1 घंटे के ऊपर आने आए। सो पहले जो गार्डियन आती है उसका नाम है सैलेटियर ब्लड फॉलन। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर की गार्डियन है। फिर जो गार्डियन हमको दिखाया जाता है उसका नाम है कोक्योटिस, जो 5th फ्लोर का गार्डियन है। 6th फ्लोर का जो गार्डियन है वो दो ट्विंस है डार्क एल्फ। उनका एक का नाम है औरा और दूसरे का नाम है मारी। फिर जो 7th फ्लोर है उसका गार्डियंस को दिखाया जाता है, उसका नाम है डोमियो। इसके बाद हर एक गार्डियन खुद के जो सर है वो मोमोंगा के सामने झुकाता है और जो हमारा अल्वेदो है वो भी मोमोंगा के सामने खुद का सर को झुकाती है। फिर वो लोग हर एक ग्रीट करते हैं मोमोंगा को और यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको चैनल का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बट कर दिया करो, अच्छा लगेगा। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन में कोई गलती है, कोई पार्ट गलती है हुआ है तो तुम बता देना कमेंट में करके। सो